Okay, so we are doing the third part today. France abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. Okay, कि now what we are seeing कि हम लोग ने last time देखा दैट किंग को क्या कर दिया था, उसके पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, राइट? दैट वो अकेला अभी रूल नहीं करता था, बट ही हैड टू फॉलो अ पर्टिकुलर पॉलिसी। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था कि खाली उसका रूल नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम नेशनल असेंबली भी उसके साथ होगी। बट नाउ व्हाट ही इज डूइंग दैट ही इज प्लानिंग समथिंग। ओके, ही इज ट्राइंग टू प्लान समथिंग। During the following years, although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. Prussia जो place है, उसके king के साथ उसने negotiation मतलब क्या plan बनाना start कर दिया. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. अभी यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चा लोग देखो, फ्रांस का हम लोग ने देखा कि जो लुइस 16 था उसका जो ये था पावर था वो डिक्रीज हो गया था, एंड नाउ ही हैड टू साइन लाइक ही हैड टू वर्क विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी के सारे जो कंट्री नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे वो भी डर गए कि अगर हमारे लोगों ने भी इवन आर पीपल दे स्टार्टेड मेकिंग असेंबली, यहाँ पे हम लोग ने देखा नेशनल असेंबली बनाई थी, तो वो लोग को भी डर लग गया कि अगर हमारी कंट्री में भी हमारे कंट्री के भी लोग एक साथ आ गए और नेशनल असेंबली बना के अगर उन्होंने भी वैसा कुछ किया तो हमारा पावर भी कम हो जाएगा। इसके लिए बाकी सारे कंट्रीज के जो रूलर्स थे, किंग ऑफ प्रूशिया एंड अदर कंट्रीज, अदर नेबरिंग कंट्रीज, उन्होंने लुइस 16 को हेल्प किया किसमें के ये जो नेगोशिएशन, ये जो प्लान था उसमें उन्होंने हेल्प किया। तो दे प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रूप्स भेजा। ट्रूप्स मतलब क्या, सोल्जर्स विद वेपन्स, वो सब उन्होंने भेजे। कहाँ पे भेजे? फ्रांस में भेजा। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. But National Assembly हम लोग ने देखा, National Assembly किसका था? It was of common people. तो common people, एक मिनट, हाँ, दक्ष का कुछ अगेन मैसेज आया। या सो व्हाट डिड दे डिसाइड नेबरिंग कंट्रीज के लिए कि ओके हम भी आप लोग को हेल्प करेंगे। बट उस केस में क्या हुआ दैट नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली थे वो लोग भी होशियार थे, उनको पता चल गया कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। तो 1789 में नेबरिंग कंट्रीज ने उनको ट्रूप्स भेजा, एंड उसी टाइम पे नेशनल असेंबली ने क्या किया, दे वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, अभी मुझे आप लोग एक चीज बताओ दैट हम लोग ने देखा ये इधर हमारा फ्रांस है, बराबर? फ्रांस यहाँ पे है और ये लुइस 16 यहाँ पे है। अभी हम लोग ने देखा जो फ्रांस है वो प्रूशिया के साथ ये कर रहा था, बराबर? ओ माय गॉड, डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, ये समझो प्रूशिया है। तो फ्रांस और प्रूशिया ने साथ में प्लान बनाया। बट नेशनल असेंबली वो भी स्कॉलर थी, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसने ये फ्रांस और प्रूशिया, नहीं, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में झगड़ा ये कर दिया। व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों ऐसा? दक्ष मैम और मैम प्रूशिया या ने ऑस्ट्रिया के साथ झगड़ा कर दिया क्या? हाँ, नहीं नहीं, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। क्योंकि मैम वो लोग लुइस 16 की मदद कर रहे थे ताकि वो नेशनल असेंबली को हटा सके। या बट लुइस 16 की मदद तो सिर्फ प्रूशिया कर रहा था ना, तो ऑस्ट्रिया को क्यों बीच में लाया? व्हाई डू यू थिंक दैट वे?
बिकॉज यहाँ पे लिखा है देखो, एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग। तो नेबरिंग कंट्रीज में ऑस्ट्रिया आ गई, एंड व्हाई डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया किंग लुइस को हेल्प कर रही थी? कुछ मैम अच्छे से क्योंकि वो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज में से है ना, तो मैम उनका भी ऐसे पावर कम हो सकता है उसके लिए। नहीं नहीं बच्चा, ये आप पॉइंट क्यों भूल जाते हो? लुइस 16 की हम लोग ने देखा स्टार्टिंग में किसके साथ मैरिज हुआ था, क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया मतलब क्या, उसका ससुराल टाइप्स हो गया ना। तो ऐसा हो गया कि वहां से भी उसको हेल्प आ रही थी वैसा, समझा? तो किंग लुइस ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों के साथ मिलके प्लान्स बनाया, और जब नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई तो उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में फाइट कर दिया, समझा? यस मैम। दक्ष, आर यू देयर? अभी आपको समझा? एम आई ऑडिबल? Okay. Next, thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against king. Uh, Parth, can you unmute yourself? Yeah. Thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army. They saw this as a war for the people against king and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet रॉगेट डी रॉगेट डी इसले। ओके, तो अभी क्या था देखो यहाँ पे, रॉगेट डी इसले, and it was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris, and so it got the name. The Marseillaise is now the national anthem of France. ठीक है, तो now what happened that when people got to know कि ये लोग तो प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया हेल्प कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अभी वो वॉर में वॉलंटियर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, दे जॉइंड द आर्मी। ओके, सो दे जॉइंट एवरीथिंग बिकॉज उनको पता था अगर ये वॉर में ये दोनों भी हार जाते हैं तो जो किंग वाला पावर है वो completely ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड एवरीवन देयरफॉर दे डिसाइडेड टू जॉइन दिस बिकॉज दे न्यू ये जो एरिस्टोक्रेटिक और किंग वाला जो चीजें चलता आ रहा है, किंग एंड एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या, कि ये जो जनरेशन टू जनरेशन, इफ आई एम अ किंग my son will also become the king, no matter if he is that good or not, but he will become a king. तो ये जो है चीज उसको बोलते हैं किंग एंड एरिस्टोक्रेसिस, तो ये खत्म हो जाएगा। एंड इसके लिए पीपल दे वर वॉलंटियरिंग टू जॉइन द आर्मी। अभी क्या हो गया, while they were going to join the army उस टाइम पे लाइक वो पीरियड में दे स्टार्टेड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। द सॉन्ग वर द मार्सिलिस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगर्ट डी इसले। ठीक है, तो मार्सिलिस करके एक पोयम था वो, सॉरी सॉन्ग था वो लोग गा के चल रहे थे, एंड ये किसने कंपोज किया था, रॉगर्ट डी इसले ने। एंड इट वाज, अभी उसको नाम क्यों दिया मार्सिलिस, बिकॉज ये लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया था, दे मार्च्ड इनटू पेरिस फ्रॉम द प्लेस मार्सिलिस। सो मार्सिलिस इज अ प्लेस, एंड वहां से वो लोग ये करके जा रहे थे, मार्च करके जा रहे थे टुवर्ड्स पेरिस, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज मार्सिलिस। ओके, दैट पैट्रियोटिक सॉन्ग का पोएट थे रॉगेट डी इसले, एंड नाउ दैट मार्सिलिस सॉन्ग इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, हमारा नेशनल एंथम क्या है? या तो मार्शलिस का अभी वो सॉन्ग बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट losses and economic difficulties to the people. while the men were away While the men were away fighting at the front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to richer section of society. अभी क्या आता था, द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर हो गया। तो अब ये वॉर, जब वॉर होता है ना बच्चा, so it comes with many problems, जैसे there are economic problems, फिर life of
पीपल, लोगों की जान जाती है, फूड का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, एंड देयर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स। तो ये वॉर के वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। एंड व्हाट मेन वर बिजी डूइंग, दे वर बिजी being in soldier या being in army या protecting their kingdom। तो वो सब में protecting the kingdom मतलब क्या, they were busy doing the role of soldier protecting the kingdom। तो ऐसा सब हो रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, that women they were left behind and they अभी 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 देखो, men have men they earlier used to earn, but now there is no one to earn because men are busy in wars। तो वुमेन के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि आपको भी अर्निंग का काम करना पड़ेगा वैसे। सो दे वर डूइंग ऑल काइंड ऑफ टास्क, राइट फ्रॉम अर्निंग अ लिविंग टू लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज। तो सब काम वो कर रहे थे। That section of the population were convinced that now they knew कि we have to bring a kind of revolution। revolution मतलब क्या, we need to bring a change in the society so that ये जो political rights है जो सिर्फ richer section को दी जाती है वो cancel हो and वो सबको मिले। So now people they started forming groups. So political clubs became an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own form of actions। तो अभी क्या हो रहे थे, अभी political clubs बन रहे थे। कैसे clubs बन रहे थे, that one who wish to discuss government policies कि ये policy बराबर नहीं है, ये change होनी चाहिए, या ऐसे किसी को भी कुछ discussion करना है regarding government policy या खुद का कोई एक्शन फॉर्म करना है, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग पॉलिटिकल क्लब्स बनाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबियंस। तो उसमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा था, जैकोबियंस का जो ग्रुप था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। एंड इट गॉट इट्स विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो उनको कहाँ से ये नाम मिला, जो कन्वेंट था। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंट, यहाँ पे मीनिंग लिखा है, इट इज बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। के एक बिल्डिंग होता है जिसमें सिर्फ रिलीजियस लोगों का रहना वैसा होता है। तो वो बिल्डिंग का नाम था सेंट जैकॉब, और वहीं पे आके सब लोग ये डिस्कशन करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो बिल्डिंग का नाम है वही हमारे ग्रुप का नाम बन जाएगा। एंड देयरफॉर पॉलिटिकल क्लब जो सबसे ज्यादा फेमस था वो था जैकोबिन्स। समझा? Yes, ma'am. Yeah, women too who had been active throughout this period formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. That ये club में it was not only के Jacobins में सिर्फ men's थे, but उसमें women's भी थी who were actually participating. The member of the Jacobian club belong mainly to the member of the Jacobian club belong mainly, yeah, मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ पीपल। कभी जैकोबियन में ऐसे नहीं था कि हम लोग ने देखा, थर्ड पार्ट भी मैंने बोला, जो थर्ड स्टेट है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। उसमें भी एक होता है हायर क्लास लोग जो लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, एंड उसमें ही अंदर देयर इज सब क्वेश्चन लाइक सब पार्ट बी। देखो थर्ड स्टेट है उसमें सब पार्ट ए है जिसमें यू हैव लॉयर्स, डॉक्टर्स, farmers, not farmers, sorry, everyone, workers. And then you have sub question, sub part B, in which you have normal people, normal workers, poor peasants, etc. तो ये जैकोबियन जो क्लब था उसमें क्या था, इट वॉज लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो सब क्वेश्चन बी है, अरे जो सब पार्ट बी है मतलब क्या, जिसमें पुअर आ गए, पीजेंट आ गए, वर्कर आ गए, नॉर्मल पीपल आ गए, वो सब इसमें पार्ट लेते थे। They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cook, watchmakers, printer as well as servants and daily wage workers। ठीक है, तो ये सारे लोग इसमें included थे जैकोबियन क्लब में। कौन कौन, तो they were shopkeepers, shoemakers, watchmakers, printers, etc. द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पर। ठीक है, इस ये पूछते हैं जैकोबियन क्लब का लीडर कौन था। सो जैकोबियन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलरली टू दोज
worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. ठीक है, तो nobles कौन सा part हो जाता है society का? Section 1, 2 या 3? 2. या तो वो जो 2 वाले थे नोबल्स, वो लोग क्या पहनते थे? दे यूज टू वेयर नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस अगर आपको मैं बताऊं, तो जो बड़े बड़े शूज होते हैं ना, जो ऊपर तक आते हैं, नी तक. if if the picture is visible, I'll show you. Just give me 1 minute. ये देखो, ये बेचारा हमारा नॉर्मल पीजेंट फार्मर, और ये है नोबल्स, और वो लोग जिनके ऐसे बड़े शूज होते हैं ना, यहाँ तक आते हैं, नी ब्रीचेस. उसको बोलते हैं नी ब्रीचेस. जो बड़े बड़े ऐसे शूज पहनते हैं ना, वो तो नी ब्रीचेस वो लोग पहनते थे नोबल्स लोग. तो इसके लिए जैकोबियन क्लब वाले लोगों ने डिसाइड किया कि हम उनका कॉपी नहीं करेंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, एंड हम हमारा रेगुलर क्लोथ पहनेंगे. तो रेगुलर क्लोथ में उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड टू वेयर long strip trousers. If you can see guys, the men used to wear long strip trousers, you can see in the picture, and women used to wear long skirts. Okay, so long strip trouser उन्होंने क्या रखा? अपना clothing style रखा. किसने? जैकोबियन क्लब ने. एंड to warn dock workers, yeah, this was set to themselves. मतलब इनको मेन प्रूफ क्या करना था? कि वो हम लोग नोबल से अलग है. जो नोबल्स नी ब्रीचर्स पहनते हैं, हम उनसे अलग है. it It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. The Jacobians came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Okay, तो फिर ये Jacobians को क्या लोग बोलने लगे? sans-culottes. मतलब क्या? कि one who does not wear knee breeches. ठीक है, और वो लोग ने इसके लिए वो लोग ने ये लूज क्लोथ पहनना स्टार्ट किया. And sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolizes liberty. के वो लोग ने लूज क्लोथ तो पहना स्टार्ट किया. एट द सेम टाइम उन्होंने लिबर्टी मतलब क्या? फ्रीडम को सिंबलाइज करने के लिए रेड कैप पहना. एंड वुमेन however were not allowed to do so. if you can see, यहाँ पे देखो, इन्होंने रेड कैप पहनी है, but women, they were not allowed to wear that red cap, but men, for the sign of liberty, they wore this red cap. ठीक है, यहाँ तक पता चला. यहाँ पे you can see that red cap. So is this first part understood? We have seen that Louis XVI, he decided he was not happy with this power. He wanted to rule alone, but then he decided to take help of other countries. So other countries में उसको किसने help किया? Prussia ने help किया, Austria ने help किया. And when National Assembly got to know about this, उन्होंने Prussia और Austria के बीच में war announce कर दिया. And then many people, they joined this army because they wanted to end this king का जो power है, they wanted to end it. So people, they started singing song right from the place Marseilles to Paris. तो मार्सिलिस से स्टार्ट किया था. इसके लिए वो गाने का नाम बैठ गया मार्सिलिस. It was composed by Robert d'Islet, and it was again the national anthem of France. Then we have seen that now women too were working really hard to earn a living, since men were busy in the war. Then we have seen political clubs were being formed who made discussions on government policy, out of which one of the famous club was Jacobian. उनके Jacobian का नाम पड़ा from the convent Saint Jacob. उनका leader था Maximilian Robespierre. And Jacobian club, they include not they include less prosperous section of society. Okay, less prosperous society के थे. It include watchmakers, printers, etc. फिर हम लोग ने उनका costume देखा. They didn't wear knee breeches, but at the same time they wore loose clothes. Loose clothes क्यों? To show themselves that they are away from. What are you doing, पार्थ? आप क्या कर रहे हो कॉर्नर पे? ये सब मार्किंग. To show themselves that they are away of this style of Britishers ने away of this style of king. ठीक है, don't distract, स्क्रीन पे कुछ भी मत करो. Okay,
तो ये हम लोग ने अभी तक देखा. एंड दे ऑल्सो यूज्ड, they were known as sans-culottes. Sans-culottes क्यों? Because sans-culottes means a one who does not wear knee breeches. And again, red cap हम लोग ने देखा which symbolizes liberty. ठीक है, इतना पता चला यहाँ पे. Yes, ma'am. Fine. Next, in the summer of 1792, the Jacobians planned an insurrection of a large number of partisans who were angered by the short supplies and higher prices of food. एक ही मिनट. Yeah. So in the summer of 1792, the Jacobians planned an insurrection of a large number of Parsians who were angered by the short supplies and higher prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to वोट. ठीक है, कि अभी क्या हुआ, 1792 का टाइम आ गया जब जैकोबियंस ने प्लान किया. दे गॉट टू नो दैट जो पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस है ना, वहां पे लार्ज अमाउंट में फूड स्टोर किया है, ये उनको बात पता चली. एंड दे वर वेरी एंग्री बिकॉज प्राइस ऑलरेडी फूड का बढ़ गया था एंड देयर वाज शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड. एंड उस चक्कर में ये किंग्स लोग क्या कर रहे, ये लोग खुद ही अपना स्टोरेज भर के रख रहे. So they were very angry and they decided to massacre the king guard. Okay, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंग को खुद होस्टेज बना के रखा for several hours. Sorry. फिर लेटर दे वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. फिर सब लोग ने वोट किया एंड क्या मेजोरिटी आया कि जो रॉयल फैमिली है उसको हम लोग इम्प्रिजन, जेल में डाल देंगे. एंड देन इलेक्शंस वेर हेल्ड, और फिर वापस इलेक्शंस हेल्ड किए गए थे. एंड नाउ ऑन वी हैव सीन अ न्यू रूल. देखो यहाँ पे न्यू रूल है that all men of 21 and above were given right to vote regardless of wealth. ओके हम लोग ने पहले देखा था कि 21 इयर्स के ऊपर मैन को अलाउड था, पर किस मैन को अलाउड था, जो 3 गुना ज्यादा पैसा भरता था, वेजेस भरता था, 3 दिन का वेजेस एक साथ भरने का जिसमें कैपेसिटी था. सिर्फ उन मैन को, पैसिव सिटीजन क्या एक्टिव सिटीजन, कौन से को अलाउड था वोटिंग? Ma'am, active. Yeah, so only active citizens were allowed and men in the passive citizen were not allowed to vote. But this was now changed and all the men of 21 years and above were given the right to vote. The newly elected assembly was now called as कन्वेंशन. ठीक है, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. देखो कन्वेंशन किसको बोलते हैं. On 21st September, I'll let you know, 21st September 792, it abolished the monarchy and declared France as a republic. अभी कन्वेंशन किसने बनाया देखो, पहले हम लोग ने देखा, ये वाला डायग्राम हम लोग देखते हैं तो इजी पड़ेगा. या यहाँ पे नेशनल असेंबली बन गया था, बरोबर, किंग का पावर था. बट नाउ एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन थे. बट अभी सिचुएशन चेंज हो गया था. अभी क्या बोला था, एवरी सिटीजन एट द एज ऑफ 21 आर अलाउड टू वोट. एंड फिर उन्होंने क्या कर दिया था, वो कमिटी को तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेशनल असेंबली, नाउ यू कैन इमेजिन देयर वाज अ न्यू कमिटी विच वाज known as कन्वेंशन. ठीक है, तो वो असेंबली जो बनाया था उन्होंने वो था कन्वेंशन. एंड ऑन 21st September 792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक. और उन्होंने बोल दिया कि ये जो मोनार्की सिस्टम है उसको हम एबॉलिश करते हैं एंड नाउ वी क्रिएट फ्रांस एज अ रिपब्लिक नेशन. एंड एज यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक नेशन. रिपब्लिक नेशन का मीनिंग क्या होता है, दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे खुद लोग वोट के हिसाब से गवर्नमेंट बनाएंगे. सी इट इज
where the people elect the government, including the head of the government, and there is no hereditary monarchy. के कोई भी टाइप का hereditary monarchy नहीं होता है कि अगर मेरे डैड किंग है तो मैं भी किंग बनूंगी, मेरा सन भी किंग बनेगा. नो, hereditary monarchy नहीं होगा, वोटिंग होगा, and on the basis of majority a person or a government is selected. That is called as republic. You can try and find out some other countries that are republics and investigate when and how they become so. So this would be your homework. You need to find out कि कौन सी other countries है जो republics है, and उनका इन्वेस्टिगेट करना है कि वो लोग कैसे रिपब्लिक हुए. जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा that people they form convention and that is how they became republic. So this question would become your homework. Am I clear? Ma'am, what we have to do? Yes, ma'am. This would be your homework, बच्चा. यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मैन ऑफ 21 सी ना आपका कैसे ऊपर नीचे जा रहा था ना दक्ष. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्टली, बट व्हेन आई विल सेंड यू द लिंक मेक श्योर कि आप वो अच्छे से कर लो तो आपको समझेगा कि पूरे चैप्टर में क्या हुआ है. ठीक है, यहाँ पे शॉर्टली आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट हैपेंड. पीपल वर एंग्री एंड देन दे डिसाइडेड टू वोट, एंड देन मेजोरिटी में एक रूल बना कि 21 ईयर्स एंड अप उनको राइट मिलेगा वोट करने का. पहले हम लोग ने देखा था दैट दे हैड अ रूल if you are able to give 3 times taxes of a wages then you can select, but यहाँ पे अभी नहीं था. every man below 25, sorry above 25 had the right to vote, and they created an assembly which was known as convention on 21st September 1792. डेट याद रखना, जैसे हम लोग 47 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था, ये उनका डेट है बच्चा, तो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज हाउ दे बिकम रिपब्लिक. एंड यहाँ पे वही बताया, तो अभी रिपब्लिक हो गए तो किंग का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ऑफ लुइस 16, उसका क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं. Louis 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason. ठीक है, उसको treason ये गुनाह पे क्या किया, he was sentenced to death. Now what do you mean by treason? Treason is betrayal of one's own country or government. Since जो लुइस 16 था उसने गवर्नमेंट के साथ चीट किया, उसने बाहर कंट्री के साथ प्लान्स बनाए, तो ये उसको ट्रीजन बोलते हैं. एंड उस केस में उसको सेंटेंस टू डेथ दिया था, उसको किल कर दिया था. ठीक है, एंड ऑन 21st January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. ठीक है, तो कौन से प्लेस पे उसको किल कर दिया था, प्लेस प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड. तो ये प्लेस भी आप लोग याद रखना. एंड फिर उसकी जो वाइफ थी द क्वीन मैरी एंटोनियट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, एंड थोड़े टाइम के बाद उसकी वाइफ को भी वैसे ही पनिशमेंट के बाद वो भी उसका भी डेथ हो गया. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay, so now we are seeing the Jacobean club. वो लोग ज्यादा ये है, they are in demand. They created convention. उन्होंने खुद के rules निकाले. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि Jacobean club power में है, उनकी डिमांड ज्यादा चल रही है. So what is reign of terror? वो हम लोग देखते हैं. Reign of terror, the period from 1793 to 1794 is referred to as reign of terror. ठीक है, यहाँ पे देखो 1793 में किंग मर गया लुइस 16, और इनको रिपब्लिक कब मिला, 1792. तो right after 2 years, right after 1 year, the entire period 1793 to 1794 is known as reign of terror. Why? Let us see. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Robespierre कौन है? Who is Robespierre? यहाँ पे हम लोग ने देखा ना, he is the leader of Leader Jacobean Jacobean. club. Yeah, he is the leader of Jacobean club. तभी Jacobean club डिमांड में था, तो रॉबेस्पेरी ने क्या किया, he followed a policy of severe control and punishment, कि वो अभी बहुत सीवियर हो गए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, and
तुरंत ही लोगों को पनिशमेंट दे देते थे वैसा. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergies, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. तो अभी उसने क्या हम लोग ने देखा रेन ऑफ पीरियड कभी से कभी तक है 1793 से 1794. उसमें हम लोग ने देखा कि जो रॉबेस्पियर थे वो एकदम सीवियर एकदम स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने सब लोगों को स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया. तो वो क्या करते थे अगर कोई एनिमी हुआ खुद का कोई दुश्मन हो गया तो दुश्मन कौन हुए अभी वो थर्ड हम लोग ने देखा थर्ड स्टेट के लोग जैकोबियंस में है तो उनके दुश्मन कौन हुए फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले विच आर नोबल्स एंड क्लर्जी. तो अगर कोई उनका दुश्मन होगा तो वो सीधा उनको पनिश कर देता था या तो फिर कोई अलग मेंबर का पार्टी हुआ उनको पनिश कर देता था या तो खुद ही मेंबर अगर खुद जैकोबियन का ही कोई मेंबर हुआ. इफ सपोज अगर रॉबेस्पियर ने कोई आइडिया सजेस्ट किया एंड मेरा थॉट्स और उसका थॉट्स मैच नहीं कर रहा है बट मैं उसी उसके ही टीम जैकोबियन की मेंबर हूँ तो वो मुझे भी अरेस्ट कर देता है या तो मुझे भी जेल में डाल देता है. एंड देन ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मतलब ये अलग से एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो इसने रॉबेस्पेरी ने बनाया था कि ये सारी चीजों को देखता था वैसा. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. या नाउ दे हैव सेड कि अगर कोर्ट ने अगर उनको गिल्टी मान दिया तो वो उनको गिलोटाइन पे किल करता था. अभी गिलोटाइन आपको पता है क्या होता है? ऐसा आप लोग ने अगर कोई हिस्टोरिक सीरियल देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि ऐसा ये होता है ऐसा करके देयर आर टू पोल्स एंड फिर ऐसा मुंडी रखने का यहाँ पे यू नीड टू कीप योर फेस एंड यहाँ पे ऐसी ब्लेड होती है एंड खचाक ऐसे कट के आपका सिर अलग हो जाता है. पता है ये आप लोग ने देखा है? अगर आपने झांसी की रानी या ऐसा कोई सीरियल देखा होगा उसमें आप लोग ने देखा होगा. समझा मैं क्या बता रही हूँ? ऐसे दो पोल्स होते हैं एंड फिर ऐसा ये होता है. मैम हाँ देखा है. या सो लोग अगर मुंडी डालते हैं और वो लोग एक लीवर खींचते तो ऊपर से वो शार्प चीज नीचे आता है और हमारी मुंडी कट जाती है. वो ब्लेड होता है जिससे फिर अपना पूरा नेक कट जाता है. तो द गुलेटिन इज अ डिवाइस तो उसको क्या बोलते हैं गिलेटिन. तो गुलेटिन इज अ डिवाइस विच इज डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स. उसको दो पोल्स होता है एंड एक ब्लेड जिससे अ पर्सन इज बी हेडेड जिससे उसका हेड कट जाता है. एंड इट वाज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट. और ये किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर गुलेटिन ने. गुलिटन. या next, Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it on the prices fixed by the government. किसका माइक म्यूट है? अनम्यूट कर दो. The use of more expensive white flour was forbidden, and all citizens were required to eat the plain Tegalite, that is equality bread, a loaf made of whole wheat. तो अभी ये क्या कर रहे थे? रॉबेस्पियर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे थे. पहले तो हम लोग ने देखा कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते थे एंड जो भी आ रहा था उनको वो प्रिजन में डाल देते थे. अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चीज पे मैक्सिमम वेजेस और प्राइसेस बढ़ा दिए. मतलब क्या? जैसे मीट और ब्रेड था जो लोगों का नॉर्मल इनटेक था उसको राशन कर दिया. ठीक है. और फिर पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट दैट गेन through the cities and sell it to the prices fixed by the government. कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है उसी पे यू नीड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज. तो आपका कोई प्रॉफिट अभी समझो 10 रुपीज का उसने प्रोड्यूस किया है तो वो दूसरे सिटीज को 12 रुपीज में बेचता होगा तो उसका 2 रुपीज का प्रॉफिट होता था. बट अभी गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया और उन्होंने बोला फिक्स प्राइस जो हमने फिक्स किया है उसी में
को दूसरे कंट्री दूसरे सिटीज को सेल करना है. The use of more expensive white flour was forbidden. Okay, white flour is like kind of मैदा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि मैदा का यूज नहीं बोला था कि यूज नहीं करने का, सिंस वो एक्सपेंसिव है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे. एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन जेगलाइट. मतलब क्या, इक्वालिटी ब्रेड सब लोगों को फोर्स किया था उसने खाने के लिए. Now, what is equality bread? It is basically a loaf made of whole wheat. Okay, कि whole wheat से एक ऐसा बनाते हैं एंड वही लोगों को बोला खाने के लिए. ओके, तो ये ऐसे सब नए चेंजेस रॉबेस्पेरी ने लाए. एंड लोग उसकी बात क्यों सुन रहे थे? बिकॉज जैकोबियन क्लब का वो लीडर था. तो सिंस जैकोबियन क्लब अभी डिमांड में था, तो जैसे वो बोल रहा था वैसे ही सबको करना पड़ रहा था. इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. और वो क्या बोलता था, सबको बोलता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इक्वालिटी के लिए. मुझे सब जगह इक्वालिटी लानी है, इसलिए मैंने एक्सपेंसिव चीजें बंद कर दी है एंड ये जो सादा ब्रेड होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया. एंड वो इक्वालिटी कैसे करते थे, तो एक प्लेसेस में जाके स्पीच दे के भी ही यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस. इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम, all French men and women were henceforth called citoyen and citoyen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or office. तो ये फ्रेंच वर्ड है तो मे बी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, बट व्हाट आर दे ट्राइंग टू से ओवर हियर कि पहले हम लोगों को सर या मैडम करके बुलाते थे, तो उसने वो बंद कर दिया एंड उसने बोला सबको सिटीजन करके ही बुलाने का, किसी को सर या मैडम करके बुलाने की जरूरत नहीं है. चर्चेस वर शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस. तो जो सारे चर्च थे, बिकॉज दे बिलोंग टू क्लर्जीज एंड नोबल्स विच आर ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, तो उन्होंने वो सारे बंद करवा दिए and they converted into barracks and offices. Offices तो आपको पता है. barracks क्या होता है? barracks वो होता है जहाँ पे आर्मी या सोल्जर रहती है. so वो चर्चेस को उन्होंने barracks और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Okay, तो ये सारी जो पॉलिसी रॉबेस्पेरी ने रखी थी वो इतनी लाइक डिस्टर्बिंग थी कि जो उसके खुद के सपोर्टर्स थे, जो खुद मेंबर्स थे जैकोबियन क्लब के, अभी उनको भी ये चीज पसंद नहीं आ रही थी एंड दे डिमांडेड मॉडरेशन. कि उन्होंने बोला नहीं बाबा, हमें रॉबेस्पेरी से फ्रीडम चाहिए. एंड फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794. एंड 1794 में जुलाई में उनको convict कर दिया and he was arrested and on the next day he himself was sent to the guillotine. कि जैसे वो लोगों को गुलेटिन में किल करते थे, वैसे एक दिन खुद के ही लोग उससे परेशान होने के वजह से उसको गुलेटिन में किल कर दिया था. कभी जुलाई 1794. तो एक पूरा ईयर उसने लोगों को परेशान किया एंड नेक्स्ट ईयर वो खुद ही गिलेटिन में किल्ड हो गए थे. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. Yeah, the session will get over. Please try to rejoin again. ठीक है. So this is what we have seen in the Reign of Terror. The Reign of Terror was from 1 year. It was because of the Robespierre, who was the king of Jacobean Club, who was the leader, sorry. He decided to